आ जाओ। मिष्टी, मिष्टी। मिष्टी, तुम्हें घर के काम के लिए नौकर चाहिए था ना, तो ये देखो मैं नौकर लेकर आया हूँ। और ये ना हमारे घर का काम कुल 8,000 रुपए में करने के लिए तैयार है। पर मैम साहब मना मत करना, आप जो भी बोलोगे मैं वो सब काम करूँगा। किसी भी काम में शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप कृपा करके मुझे काम पे रख लो। क्यों मिष्टी, अब बताओ, इनसे अच्छा कहीं नौकर मिलेगा तुम्हें? है चाचा, अब तुम चले जाओ, कल से काम पे आ जाना। क्यों मिष्टी, सही कहा ना मैंने? हाँ जी, आपने सही कहा। धन्यवाद जी। लाइए, मैं लगा देती हूँ। अरे मैम साहब, ये क्या कह रही हो आप? मैं सही से साफ नहीं करा क्या? अरे नहीं, आप बहुत अच्छे से साफ कर रहे हो, लेकिन आप थक गए होगे। लाओ मैं कर देती हूँ। पर मैम साहब। अरे परवर कुछ नहीं, आप यहाँ मेरे साथ आइए। आइए, आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना। मिष्टी, ये काम तुम क्यों कर रही हो? और रामू काका, तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन काम कर रही है और तुम आराम से बैठकर देख रहे हो। अरे मैंने इनको बोला था बैठने के लिए। वो क्या है ना, इनकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए। अच्छा, ये लो पानी। मिष्टी, तुम पानी लेके आई हो? रामू काका कहाँ है? वो तो अपने घर चले गए। क्या? वो 2 घंटे पहले चले गए घर, लेकिन क्यों? अरे उनको मैंने ही भेजा है। उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी, तो वो यहाँ से जाकर उसे दवाई दिलवा देंगे। अरे वो ना, ये फिसल कर गिर गए थे, तो इनसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इन्हें आराम करने के लिए बिठा दिया और मैं काम करने लगी। मिष्टी, तुम इधर आओ। मिष्टी, मैंने इसे काम से निकाल रहा हूँ, हम कोई दूसरा नौकर ढूंढ लेंगे। अरुण तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? ये अच्छा काम तो करते हैं और दिन भर लगे भी रहते हैं। तुम इन्हें काम से मत निकालो, क्या पता दूसरा नौकर हमें कैसा मिले। अच्छा, वो तो दिख रहा है मुझे कि ये कितना काम करता है। सारा काम तो तुम करती हो, ये तो बस बैठा रहता है। अरे तुमने ना मुझे काम करते हुए देख लिया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है काम मैं करती हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। ये तो बेचारे दिन भर काम में लगे रहते हैं, जब कोई समस्या हो जाती है तब मैं काम कर लेती हूँ। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे 8,000 रुपए दो। क्या? 8,000 रुपए? लेकिन क्यों? अरे मुझे ना रामू काका को सैलरी देनी है, इनका मंथ कंप्लीट हो गया है। अरे सैलरी कैसी? सारा काम तो तुमने किया है। कभी ये फिसल के गिर जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी इसके घर पे कोई बीमार हो जाता है तो वहां चला जाता काम छोड़ के। क्या ही क्या है इसने? अरुण ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इन्होंने पूरे महीने बहुत मेहनत से काम किया है।
मिस्टी, तुम्हारा लगता है क्या कुछ ये, या इसने तुम्हें कुछ घोल के पिला रखा है जो इसका साथ दे रही हो? अरुण धीरे बोलो, वो सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं तो मैं क्या करूं? बोल तो जाके, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अरुण अरुण मेरी बात तो सुनो ना। अरुण मेरी बात तो सुनो, मुझे सैलरी दो उनकी। अरे कहीं की सैलरी दूं यार मैं उनकी, तुम भी ऐसी बात कर रही हो? सारा काम तो तुमने किया, उन्होंने क्या ही किया? कहीं के पैसे दूं मैंने उन्हें? काम करते हैं वो, तुम सारा दिन ऑफिस में रहते हो, घर तो मैं रहती हूँ ना, वो करते हैं काम, मैंने देखा है, तुम बस मुझे पैसे दो। तुमने देखा तो मैंने नहीं देखा क्या? जब भी ऑफिस से आता हूँ तो कभी कुर्सी पे बैठा हुआ मिलता, कभी बैग पे बैठा हुआ मिलता, कभी तुम पोछा लगा रही हो, कभी झाड़ू लगा रही हो, सारा काम तो तुम कर रही हो। देखो अरुण, बुजुर्ग हैं वो, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उनके बदले में काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुप बैठे काम नहीं कर रहे हैं। अरे बुजुर्ग का तुम बहाना ले रही हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। वो रिश्तेदार है तो बता दो ना यार, मुझसे क्यों लड़ रही हो तुम समझ नहीं रहे हो, उनकी सैलरी दो मुझे, बात खत्म। अरे यार मेरा दिमाग खराब मत करो, पैसे चाहिए ना तुम्हें? सुनती कहाँ हो? लुटाओ बीच, लुटवाओ इस घर को, अच्छे से लुटवाओ तुम। लो पकड़ो, हम दे दो जाके उसको आराम के पैसे। ये लो अपनी पहली सैलरी। मैम साहब, पैसे तो मैं बाद में लूँगा, पहले आप ये बताओ आप हो कौन और क्यों मेरी इतनी मदद करते हो, क्यों इतनी हमदर्दी दिखाते हो? कभी मेरे लिए अपने पति से झूठ बोल देती हो, कभी उनसे लड़ने लग जाती हो। आखिर हो कौन तुम? क्या तुम मुझे जानती हो? पहली बार गलती करने पर 3 बार पिटाई होगी, 1 2 3, और दूसरी बार गलती करने पर 4 बार पिटाई होगी, और तीसरी बार गलती करने पर 5 बार पिटाई होगी, और चौथी बार गलती करने पर पिटाई नहीं होगी, स्कूल से नाम काट कर तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। ये तो मैं जी सर, ये आपका ही वाक्य है जो आप स्कूल में बोलते थे जब कोई बच्चा गलती करता था तब। लेकिन तुम ये कैसे जानती हो? सर मैं मिष्टी हूँ, जब आपने बचपन में मेरी 3 बार पिटाई की थी और मैं रोई नहीं थी, आप हंसने लगे थे। एक बार गलती करने पर 3 बार पिटाई होगी, 2 बार गलती करने पर 4 बार पिटाई होगी, 3 बार गलती करने पर 5 बार पिटाई होगी, और चौथी बार गलती करने पर पिटाई नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारा नाम काट के घर भेज दिया जाएगा। तो आपने की है पहली गलती, इसलिए आपकी 3 बार पिटाई होगी। हाथ आगे करो, 1 2 3। अच्छा, तो तू मिष्टी है? हाँ सर, मैं मिष्टी हूँ। लेकिन सर आप स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, फिर आज ये सब? मिष्टी बेटी, जब बुरा वक्त आता है ना तो आता ही रहता है। समय का पहिया ऐसा पलटा कि मैं बर्बाद हो गया। अब तो हालत ये है कि मैं एक एक रुपए को तरस रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है। अरे तू ये सब छोड़, आज तुझे इतना खुश देखकर, इतनी अच्छी लाइफ जीते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जब तुझे पता था कि मैं तेरा टीचर हूँ तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने इसलिए नहीं बताया, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मुझे अपने स्टूडेंट के घर काम करना पड़ रहा है, कहीं आप शर्मिंदगी महसूस ना करो, बस इसलिए नहीं बताया। और अपने पति से क्यों नहीं बताया? अगर उनको पता चलता कि आप मेरे टीचर हो, आपने मुझे पढ़ाया है और आप हमारे घर में काम कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर आपने मुझे अच्छे आदर्श दिए हैं, अच्छी शिक्षा दी है, जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो भले ही आप लोगों की नज़र में, मेरे पति की नज़र में नौकर हो, लेकिन आज भी आप मेरे गुरु हो और हमेशा रहोगे। अब मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है, मुझसे जितना होता है मुझे करने दो। पर मैम साहब। अरे सर आप अरुण की चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकते। अब आप ना ये पैसे पकड़ो, देखना पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। और मेरी ना यहाँ आसपास के स्कूलों में काफ़ी अच्छी जान पहचान है, तो मैं आपके लिए बात कर लूँगी। आज मुझे लग रहा है मेरा पढ़ाना सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। गुरु के चरणों में शीशे नमन करते हैं, गुरु नहीं।